आज हम पढ़ेंगे पीसीटी में बेकरी एंड कन्फेक्शनरी टेक्नोलॉजी में लिक्विड स्वीटनर्स। इससे पहले आपने जो स्वीटनर्स पढ़े थे, ऐसे स्वीटनर्स जो सॉलिड फॉर्म के अंदर होते हैं या फिर क्रिस्टल्स की फॉर्म के अंदर होते हैं, हमने वो पढ़े थे। हम पढ़ेंगे आज लिक्विड स्वीटनर्स क्या होते हैं। ऐसे लिक्विड स्वीटनर्स जो कि सुक्रोज की जगह पे यूज़ किए जाते हैं या फिर किसी भी क्रिस्टलाइन स्वीटनर्स की जगह पे यूज़ किए जाते हैं कन्फेक्शनरी के अंदर। तो इन लिक्विड स्वीटनर्स के अंदर जो आपके सिलेबस में है मेनली मोलेसिस है, कॉर्न सिरप, केन सिरप, मैपल सिरप है, हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप, हनी, ये सब आएगा आपके इसमें। तो इसमें सबसे पहला है आपका मोलेसिस क्या होता है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए मोलेसिस होता क्या है, मोलेसिस का सोर्स क्या है, कहाँ से मिलता है। जब गन्ने के जूस से शुगर एक्सट्रैक्ट की जाती है, ठीक है, शुगर को अलग किया जाता है, तो उस टाइम पे बहुत सारा जो थिक लिक्विड है, शुगरी लिक्विड है, वो वेस्ट हो जाता है, ठीक है। क्योंकि 100% जो केन जूस है, गन्ने का जूस है, उससे 100% शुगर एक्सट्रैक्ट नहीं की जा सकती। कुछ ना कुछ वेस्टेज होती है जिसमें भी हाई कंटेंट के अंदर शुगर होती है। तो उस जो थिक लिक्विड है, गाढ़ा लिक्विड है, डार्क कलर का, जो एक तरह का वेस्ट प्रोडक्ट है, उससे जब एक बाई प्रोडक्ट तैयार किया जाता है, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट कह सकते हैं इसको, तो उसको नाम दिया गया है मोलेसिस का, जिसमें बहुत ज़्यादा शुगर लेवल होता है। देखो इसकी डेफिनेशन भी दी गई है, स्टार्टिंग से देखिए। मोलेसिस इज द डार्क कलर्ड सिरपी प्रोडक्ट रिजल्टिंग आफ्टर द रिमूवल ऑफ क्रिस्टलाइन सुक्रोज बाय सेंट्रीफ्यूगेशन फ्रॉम द कंसनट्रेटेड क्लैरिफाइड केन जूस। बाद में इसी की जब प्योरिफिकेशन कर दी जाती है, क्लैरिफिकेशन कर दी जाती है, इट अमाउंट्स टू अबाउट 3.6 to 4.5% ऑफ द केन क्रश्ड। ठीक है, इसकी अमाउंट लगभग कितनी मिलती है कि जितना भी केन गन्ना जो है वो क्रश किया जाता है, उसका 3.6 से 4.5% मोलेसिस एक्सट्रैक्ट हो जाता है। इन इंडिया मोलेसिस इज ऑब्टेन्ड एज ए बाई प्रोडक्ट चीफली इन द मैन्युफैक्चर ऑफ डायरेक्ट कंजप्शन वाइट शुगर। ठीक है, जब वाइट शुगर को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उस दौरान जो मिलता है वो एक बाई प्रोडक्ट कहलाता है मोलेसिस। नेक्स्ट देखिए, इन अदर कंट्रीज इट इज़ ए बाई प्रोडक्ट ऑफ रो शुगर मैन्युफैक्चर। The composition of molasses depends upon the way it is obtained in the manufacture of various form of the cane sugar। अब अगर हम बात करते हैं मोलेसिस की कंपोजिशन क्या होगी, कितने परसेंट तक इसमें शुगर लेवल होगा, यही सब चीज़ें तो वो डिपेंड करती है केन शुगर के फॉर्म के ऊपर। मतलब हम किस तरह का जो केन शुगर है या केन है, गन्ना है, उसकी क्वालिटी पे डिपेंड करता है, क्योंकि इसकी डिफरेंट टाइप की वेराइटीज़ आती हैं। तो जितना उसमें शुगर लेवल होगा उसके अकॉर्डिंग मोलेसिस के अंदर पाया जाता है। जनरली इट कंटेन्स अबाउट 35% सुक्रोज एंड 15% इनवर्ट शुगर। ये एक जनरल है कंपोजिशन। जनरल कंपोजिशन क्या है, ये जो है वो थोड़ी बहुत वेरी कर सकती है अकॉर्डिंग टू वेराइटी ऑफ द केन। शुगर केन की जो वेराइटी है उससे ये वेरी कर सकती है, लेकिन ये एक मीडियम रेंज है। 35% तक सुक्रोज होती है मोलेसिस में और 15% तक जो है वो इनवर्ट शुगर होती है। ठीक है, ये आप बता सकते हो। अगर पूछा जाए इसकी कंपोजिशन पूछ ली जाए मोलेसिस की, तो आप यही कंपोजिशन बताओगे, सुक्रोज कितना होता है इसमें और इनवर्ट शुगर कितना होता है। इसके बाद देखो, मोस्ट ऑफ द मोलेसिस प्रोड्यूस इन द कंट्रीज यूज्ड इन फर्मेंटेशन इंडस्ट्रीज। सबसे ज़्यादा मोलेसिस का यूज़ कहाँ होता है, इंडस्ट्रीज़ में, जहाँ अल्कोहल तैयार किया जाता है और स्पिरिट्स बनाई जाती हैं, वहाँ पे कहाँ मोलेसिस का जो मेनली यूज़ किया जाता है वो एज ए फ्लेवरिंग एजेंट यूज़ किया जाता है। हुक्का, टोबैको, फॉर फीडिंग कैटल एंड इनडायरेक्टली इन द मैन्युफैक्चर ऑफ विनेगर एंड यीस्ट के अंदर भी यूज़ किया जाता है। ये इसके मेन यूजेस भी हो गए। यहाँ के लास्ट की जो 3-4 लाइनें हैं उसमें मोलेसिस के यूजेस भी बताए गए हैं, कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट लिक्विड स्वीटनर की बात आती है, केन सिरप क्या होता है। केन सिरप भी शुगर केन जूस से ही बनाया जा रहा है, गन्ने के जूस से बनाया जा रहा है, बट ये कैसे तैयार किया जाता है, इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय सिंपली बॉइलिंग शुगर केन जूस। ये सीधा ही क्या करना है, गन्ने के जूस को बॉईल किया जाता है तब तक जब तक कि वो एक गाढ़ा सॉल्यूशन नहीं बन जाता है, सिरपी कंसिस्टेंसी। ठीक है, द टर्म लिक्विड शुगर इज़ यूज फॉर द कमर्शियल प्रोडक्ट such as the solution of sucrose and solution containing varying proportion of the inward sugar।
इसके अंदर जो इन्वर्ट शुगर का प्रोपोर्शंस हैं वो वेरी होता रहता है, चेंज होता रहता है। सुक्रोज भी इसके अंदर प्रेजेंट होती है। और कैसे बनता है ये? दे आर मेड फ्रॉम द रॉ केन शुगर एंड देयर कंपोजिशन वेरी फ्रॉम द प्योर सुक्रोज टू द फुल इन्वर्ट शुगर। मीन्स क्या है कि इसकी जो कंपोजिशन है वो वेरी करती रहती है, चेंज होती रहती है। इसके बाद है नेक्स्ट लिक्विड स्वीटनर कोन सिरप। कोन सिरप इसके नाम से ही पता चल रहा है ये कोन से बनाया जा रहा है। जब कोन की मिलिंग की जाती है, हमने पढ़ा है पहले टीसीपी के अंदर भी आप पढ़ चुके हो, लास्ट के कोर्सेज के अंदर मिलिंग ऑफ कोर्न पढ़ा है। तो जब कोर्न की मिलिंग करते हैं तो उससे एक मेन प्रोडक्ट जिसके लिए मिलिंग की जाती है वो होता है कोर्न स्टार्च। ठीक है, कोर्न स्टार्च से ही तैयार किया जाता है कोर्न सिरप। कैसे तैयार करते हैं, इसके लिए क्या प्रोसेस है? हाइड्रोलाइजिंग द कोर्न स्टार्च विद हाइड्रोक्लोरिक और सल्फ्यूरिक एसिड विद हीट एंड प्रेशर। ये बेसिक प्रोसेस है कोर्न सिरप को तैयार करने के लिए। कोर्न स्टार्च को हाइड्रोलाइज किया जाता है किसके साथ? हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस में और सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ हीट एंड प्रेशर। अब जब ये सिरप हमें मिलेगा इस रिएक्शन के बाद, उसमें ग्लूकोज, माल्टोज एंड डेक्स्ट्रिन, इन सब का ये मिक्सचर होगा। कंपोजिशन ऑफ द सिरप इज़ वेरिएबल। जो कंपोजिशन है वो चेंज होती रहती है, वेरिएबल है, बट ये डिपेंड करता है एक्सटेंट ऑफ द हाइड्रोलिसिस, यानी जो हाइड्रोलिसिस किया गया है उसका लेवल क्या है, किस हद तक किया गया है। ग्लूकोज इज़ अ प्रिंसिपल शुगर इज़ प्रेजेंट टू एक्सटेंट ऑफ 35%। इसमें मेनली जो कौन सिरप की अगर बात करते हैं कंपोजिशन की, तो सबसे ज़्यादा इसके अंदर जो पाई जाती है वो ग्लूकोज है। शुगर कितने परसेंट तक है? 35% तक इसके अंदर होती है। द डेक्स्ट्रिन कंटेंट वेरीज फ्रॉम 30 to 35% तक इसमें डेक्स्ट्रिन शुगर भी मिलती है। द प्रेजेंस ऑफ डेक्स्ट्रिन मेक्स द सिरप इनहिबिट crystallization of sucrose and other sugar. Thus corn syrup is used when sugar crystallization is to be controlled. मतलब डेक्सट्रिन की प्रेजेंस ऐसा बनाती है कॉर्न सिरप को कि ये क्रिस्टलाइजेशन को रोकता है, सुक्रोज और दूसरी शुगर्स को। ठीक है, इसके बाद देखो कॉर्न सिरप में ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय द एंजाइमिक hydrolysis of the starch. Enzyme hydrolyze cornstarch contain a high proportion of glucose and less dextrin than acid hydrolyzed syrup. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा लिक्विड स्वीटनर्स के अंदर हाई फ्रक्टोज सिरप। मेनली आपको सोर्स ज़रूर पता होना चाहिए। कोई भी लिक्विड स्वीटनर है तो उसका सोर्स क्या है, कहाँ से वो एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, अगर रिएक्शन हो रही है तो किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, कैसे बनाया जा रहा है। और इसके बाद आपको पता होना चाहिए कंपोजिशन के बारे में। कंपोजिशन का मतलब उसमें जो शुगर लेवल है वो कितनी अमाउंट तक है, कितने परसेंट तक है। इसके बाद है हाई फ्रक्टोज सिरप। हाई फ्रक्टोज सिरप की अगर हम बात करें तो ऊपर हमने जो इससे पहले पढ़ा है कॉर्न सिरप, उसी से तैयार किया जाता है हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप। अब बेसिक डिफरेंस क्या होता है, जो कॉर्न सिरप हमने प्रिपेयर किया है उसकी जब रिएक्शन करवाई जाती है एक एंजाइम के साथ जिसका नाम है आइसोमेरेज एंजाइम। क्या नाम है एंजाइम का? आइसोमेरेज एंजाइम। ये आइसोमेरेज एंजाइम क्या करेगा, जो कॉर्न सिरप के अंदर ग्लूकोज प्रेजेंट है उस हाफ ग्लूकोज को, जितना भी ग्लूकोज प्रेजेंट है उसकी हाफ अमाउंट को कन्वर्ट कर देगा फ्रक्टोज के अंदर। ठीक है, हाफ ऑफ द ग्लूकोज विल कन्वर्ट इनटू द फ्रक्टोज। ऐसा करने का पर्पज़ क्या है, क्योंकि जो फ्रक्टोज की जो स्वीटनिंग पावर है वो क्या है, ग्लूकोज से डबल है। इससे क्या होगा, वो हाई लेवल का बन जाएगा। इससे क्या होगा, आधा जो ग्लूकोज है वो क्या कन्वर्ट हो गया फ्रक्टोज के अंदर, और जिससे जो कॉर्न सिरप है उसकी स्वीटनिंग पावर इंक्रीज़ हो गई है। तो ये बेसिक रीज़न होता है हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप को तैयार करने का, ये आपको पता होना चाहिए। और यही सब इसके अंदर लिखा गया है, इसको आप लोग पढ़ोगे। ये पता होना चाहिए आपको हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप प्रिपेयर किससे किया जाता है, कॉर्न सिरप से ही बनाया जाता है। कौन से एक बेसिक एंजाइम का नाम आपको पता होना चाहिए, आइसोमेरेज एंजाइम की हेल्प से ये तैयार किया जाता है। ये एंजाइम करता क्या है, इस एंजाइम का फंक्शन क्या है, ये एंजाइम क्या करता है, जितना भी ग्लूकोज प्रेजेंट है कॉर्न सिरप के अंदर उसकी हाफ अमाउंट को कन्वर्ट कर देगा फ्रक्टोज के अंदर। और ऐसा करने का रीज़न क्या है कि फ्रक्टोज की जो स्वीटनिंग पावर है वो डबल होती है ग्लूकोज की बजाय, स्वीटनिंग पावर ऑफ ग्लूकोज से डबल होती है। ये इससे क्या होगा कि जो हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप तैयार होगा वो क्या होगा, हाई कंटेंट इन द शुगर, स्वीटनिंग पावर जो है वो इसके अंदर ज़्यादा होगी। तो ये चीज़ें जो है वो इसके अंदर वो करती हैं।
ये पढ़ोगे आप लोग। और इससे रिलेटेड इसमें फ्लो डायग्राम दे रखा है, ये पढ़ लो ना आप इसमें, जो कि इसमें दे रखा है फ्लो डायग्राम फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द HFCS। HFCS जो है वो हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप की ही शॉर्ट फॉर्म है, हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप के लिए। इसके बाद नेक्स्ट है मैपल सिरप क्या होता है। नेक्स्ट लिक्विड स्वीटनर है मैपल सिरप क्या है। मैपल सिरप इज़ प्रिपेयर्ड बाय इवेपोरेटिंग द सैप ऑफ द मैपल ट्री। मैपल ट्री जो है ये एक ट्री का नेम है, एक पेड़ है, उसकी छाल से बनाया जाता है, मैपल ट्री की सैप से उसको जब इवेपोरेट करते हैं, ठीक है। द सैप कंटेन सुक्रोज, उस सैप के अंदर क्या होता है, सुक्रोज होती है। एंड सिरप हैज़ शुगर कंटेंट ऑफ 64 to 68% तक होता है। द इम्पोर्टेंस ऑफ सिरप इज़ इट्स स्पेशल फ्लेवर। मेन इंपॉर्टेंस क्या है इस सिरप की कि इसका जो फ्लेवर होता है वो बहुत ही स्पेशल है, जो बाकी जितने भी स्वीटनर्स हैं उन सबसे यूनिक कह सकते हैं इसको। द सैप एज इट कम्स फ्रॉम द ट्री हैज़ नो फ्लेवर बट इट डेवलप एज इट इवेपोरेटेड इनटू द syrup. Organic acids present in the sap enter into the process of developing flavor by heat. और इसका यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है मैपल सिरप का, स्वीटनिंग पैनकेक्स के अंदर, वेफल्स के अंदर, इनकी डिफरेंट टाइप की कन्फेक्शनरी आइटम्स में इनका यूज़ किया जाता है। इसके बाद है हनी, जिसके बारे में आप सब ने पढ़ा होगा, सुना भी है, और जनरल डेली लाइफ के अंदर हम लोग इसको कंज्यूम भी करते हैं। हनी जिसको हम शहद भी कहते हैं। हनी को कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, हनी बीज से, मधुमक्खियों से, और मधुमक्खी फ्रॉम द नेक्टर ऑफ द फ्लावर्स एंड स्टोर्ड इन द कॉम, मतलब छत्ते के अंदर इसकी स्टोरेज कर लेते हैं और फिर उसी से एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है हनी को। इसका जो फ्लेवर है वो डिपेंड करता है नेक्टर पे। हनी कंटेन्स लार्ज क्वांटिटी ऑफ फ्रक्टोज। इसकी कंपोजिशन की बात आई हनी की, तो इसकी कंपोजिशन बता रखी है फ्रक्टोज 38% तक और ग्लूकोज 31% तक। सुक्रोज कंस्टिट्यूट अबाउट 2% ऑफ टोटल शुगर कंटेंट। रो हनी कंटेन एन एंजाइम कॉल्ड ग्लूकोज ऑक्सीडेज। जब हनी जो है वो रॉ फॉर्म के अंदर है तो उसके अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, ग्लूकोज ऑक्सीडेज। व्हेन कंबाइंड विद वाटर प्रोड्यूस हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ए माइल्ड एंटीसेप्टिक विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज। हनी इज़ गुड फॉर डायबिटिक्स। डायबिटिक्स जो मधुमेह की बीमारी के पेशेंट हैं तो उनके लिए हनी जो है वो अच्छा होता है। इसके अलावा इन हेल्दी इंडिविजुअल द कंजप्शन ऑफ हनी प्रोड्यूस लोअर ब्लड शुगर रीडिंग्स देन द कंजप्शन ऑफ सेम क्वांटिटी ऑफ सुक्रोज। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, अगर उतनी ही क्वांटिटी में सुक्रोज ली जाती है, सेम क्वांटिटी के अंदर हनी लिया जा रहा है, तो हनी के अंदर जो शुगर रीडिंग्स हैं वो कम पाई गई हैं। तो इसीलिए ऐसा सजेस्ट किया जाता है जो डायबिटिक पेशेंट हैं वो सुक्रोज की कंपैरेटिवली जो है वो हनी कंज्यूम कर सकते हैं, जो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बेटर है। ठीक है, कंपोजिशन इसकी दी गई है, इसका सोर्स आपको पता चल गया कहाँ से बनाया जा रहा है। ये आपको बेसिक 3 चीज़ें हैं किसी भी लिक्विड स्वीटनर के अंदर। सोर्स क्या है, कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है वो, कंपोजिशन क्या है, कितने % शुगर लेवल है उसके अंदर, ठीक है, और इसके अलावा कौन कौन से कन्फेक्शनरी प्रोडक्ट हैं जहाँ उसका यूज़ किया जा रहा है। अगर हेल्थ कन्फेक्शनरी प्रोडक्ट्स के नाम बताए गए हैं किसके अंदर कौन सा स्वीटनर यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। इसके बाद देखिए हम नेक्स्ट है इसके अंदर अभी आज आप इससे हमारा क्या होगा कि ये स्वीटनर्स का टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके बाद हम बाकी नेक्स्ट क्लास के अंदर करते हैं। थैंक यू।